जब जब मारा तब तब तारा, दीनों का तो प्रभु तेरा ही सहारा। श्याम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक बंशी बजावे। सरयू किनारे एक धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक बंशी बजावे। दोनों जगत के साईं रे, ओ दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। दीनन के सुखदाई हो, ओ भजो राधे गोविंदा। दीनन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। आश्रम पर पहुंचते हैं। यज्ञ प्रारंभ करने के लिए भगवान ने कहा। यज्ञ प्रारंभ हुआ। राक्षस आ गए बाधा डालने के लिए। भगवान ने एक बाण से मारीच को दूर भेज दिया। मारीच लोभ का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है, सुबाहु। भगवान ने उसका वध कर दिया। जब तक भगवान ने 1.5 राक्षस मारे, लक्ष्मण जी ने पूरी सेना ही समाप्त कर दी। इतनी तेजी है लक्ष्मण जी में। राम जी जब तक 2 बाण मारते हैं, अनुज निशाचर कटक संहारा। भगवान को इस बात का पूरा विश्वास है। तभी जब विभीषण भैया श्री राम की शरण में आए समुद्र के किनारे में, तो भगवान ने पूछा क्या किया जाए। सुग्रीव जी बोले इसमें पूछना क्या है, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमारा लेन सठ आवा, इसलिए राखिए बांध मोहि सुभावा। हमसे पूछते हैं तो उसको पकड़ करके बांध लिया जाए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, सुग्रीव भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। अगर रावण ने से भेद लेने के लिए भी भेजा है ना, तब भी कोई हानि नहीं है हमारी। सुग्रीव के मन में बड़ा क्रोध आया। ये तो 2 भाई अकेले हैं, अपनी खुद रक्षा कर देंगे। सेना किसकी है, इनकी थोड़े ना है, सेना तो हमारी है। और जब हमारी सेना नहीं रहेगी, सेना का नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा, तो हम अपनी सेना को लेकर के चले जाएंगे, देखते हैं ये क्या करेंगे। भगवान ने जान लिया कि सुग्रीव के मन में ऐसा भाव चल रहा है, मैंने सुग्रीव की बात मानी नहीं। कुछ लोग अच्छा जीवन में ऐसे होते हैं ना कि आप थोड़ा सा उनको आश्रय देने लगो, थोड़ा सा प्रश्रय दो, थोड़ा सा उनकी बड़ाई कर लो, और कभी कभी उनसे कुछ पूछ लिया करो, और फिर कभी कभी आप उनकी बात नहीं मानो ना, तो झट से नाराज हो जाएंगे। हम बताते हैं, हम मानते नहीं हैं। ठीक है मत मानो, हम अपन डेरा डंडा समेटते हैं, हम जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। सुग्रीव ने मन में सोचा कि सेना लेकर के चला जाऊंगा। भगवान जान गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो सुग्रीव, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते थे। संसार में जितने राक्षस हैं ना, हमारा ये छोटका भैया ही मारने के लिए काफी है, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। राम जी को वो विश्वास है, क्योंकि देख लिया है अनुज निशाचर कटक संहारा। यज्ञ की सुरक्षा करी। अब भगवान एक दिन बैठे हुए थे,
विश्वामित्र जी ने कहा, राम, एक यज्ञ को तो आपने पूरा कर दिया है, लेकिन एक यज्ञ बाकी है। कौन सा यज्ञ बाकी है? तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा, हरसि चले मुनि बर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि धनुष यज्ञ सुनि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जनकपुर में। अच्छा, ये धनुष यज्ञ हो क्यों रहा है? श्री रामचरितमानस में तो इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन संतों के मुख से सुनने को यह कथा मिली है। अन्य शास्त्रों में इसकी चर्चा है। एक बार जनकपुर में 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा। 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा। अच्छा, फिर भी प्रजा दुखी नहीं है। कितना वो वैभव संपन्न राष्ट्र रहा होगा कि लगातार 12 वर्ष तक अकाल पड़ा है, फिर भी लोग दुखी नहीं है। इतनी सामग्री उनके पास संग्रहित तो थी। 13वें साल फिर अकाल पड़ा तो प्रजा ने जाकर के निवेदन किया, महाराज, इस तरह से लगातार अकाल पड़ रहा है, वो ठीक नहीं। ठीक है, हमारे पास संग्रहित वस्तु है, लेकिन अगर संग्रह किया हुआ है उसमें इकट्ठा न करो और उससे खर्च ही करते चले जाओ तो एक न एक दिन तो वो खत्म हो ही जाएगा। तो इसका उपाय करिए अकाल को दूर करने के लिए। तो महाराज ने संतों की सभा बुलवाई। संतों को बुलाया गया कि हमारे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है, किस लिए ये दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है। तो संतों ने आकर के बैठक किया और संतों ने विचार करके कहा कि जरूर तुम्हारे राष्ट्र में कोई पाप हुआ है। पाप है, क्योंकि जीवन में दुख तभी होता है, चाहे वो दैहिक तकलीफ हो, चाहे दैविक दुख हो, चाहे भौतिक दुख हो। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार के पाप होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, वो जब हम करते हैं या हमारे आसपास में ऐसी घटना होती है, उसके वजह से ही हम दुखी होते हैं। हमारे दुख का कारण हमारे कर्म ही है। तो जरूर पाप किया है। तब यहाँ प्रश्न आता है कि पाप क्या हुआ है, कौन सा पाप हुआ है? पाप कुछ और नहीं था। ये रावण के जो राक्षस थे ना, ये सबसे टैक्स लेते थे, हर तरह का टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, और इन सारे टैक्स के साथ एक जीएसटी आ जाए, वो अलग से आ जाए, सब परेशान, टैक्से से परेशान। तो जिसके पास पैसा है वो तो दे देता है टैक्स। अब राक्षस लोग महात्माओं के पास भी गए कि टैक्स दो हमको। महात्माओं ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या टैक्स देंगे। बोले कुछ तो होगा। बोले शरीर है, शरीर में खून है, तो बोले यही दे दो। तो महात्माओं के शरीर से खून लिया राक्षसों ने टैक्स के रूप में। रावण के पास गए, महाराज ये। बोले ये क्या है? बोले टैक्स है। ये कैसा टैक्स है? बोले खून का टैक्स है। महात्माओं के पास कुछ नहीं था तो हमने खून ही ले लिया उनसे, कुछ काम आएगा। रावण ने कहा ये महात्माओं के शरीर से जबरदस्ती निकाला हुआ खून है, ये जहां रहेगा ना भयंकर उत्पात होगा, निकालो इसको लंका से जल्दी बाहर। अच्छा, पता था कि आगे आने वाले समय में राजा जनक की पुत्री सीता की वजह से ही मेरा वध होगा। तो दिमाग गया तुरंत जनकपुर पर, किसके वंश को ही मिटा दो। सो कहा राक्षसों से जाओ जनकपुर में जाकर के जमीन में गाड़ दो इस खून को। ले जाकर के जमीन में गाड़ दिया गया। वो रक्त की वजह से ही जनकपुर में अकाल पड़ा हुआ था। अकाल का जो कारण था जनकपुर में यही था। अब महात्माओं ने विचार किया कि अगर पाप हुआ है, ठीक, आपने नहीं पाप किया है, लेकिन भूमि पर तो है आपके, तो पाप का प्रायश्चित होता है शरीर के ऊपर दुख झेलने से। इसीलिए
पाप का विधान प्रायश्चित बताया गया है और कहा गया जैसे हमने अगर कोई पाप किया है तो हम अगर शरीर को तकलीफ देते हैं, एकादशी किया या तीर्थ यात्रा ये करी, पैदल चलें, तो हमारे पाप से अगर हमारे पैर से कोई पाप हुआ है तो तीर्थ यात्रा करने से हमारे पैर का पाप समाप्त हो जाता है। अगर हमने हाथ से किया है कुकर्म या विकर्म तो हम दान करेंगे या इसको कष्ट देंगे, तभी इसका प्रायश्चित हो जाएगा। सुना होगा ना आपने, किसी ने पाप किया, बोले ठंडी के दिन में कपड़ों के साथ गंगा जी में जाकर के 108 डुबकी लगा करके आओ, तो ये सारे प्रायश्चित थे। तो महाराज आपको यहाँ प्रायश्चित करने के लिए आपको हल चलाना पड़ेगा, पशु के जगह आपको चलना पड़ेगा, और आप ही नहीं राजा रानी दोनों को चलना पड़ेगा। राजा ने जाकर के महारानी सुनैना से कहा, रानी लोगों को कष्ट है और उस कष्ट को दूर करने के लिए हमें अपने ऊपर कष्ट लेना पड़ेगा, हमें हल चलाना पड़ेगा, पशु के जगह बैलों के जगह हमें जोता जाएगा, हमारे कंधे पर हल डाले जाएंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? रानी ने कहा, महाराज प्रजा तो पत्र के जैसी होती है, और अगर पुत्र के ऊपर विपत्ति है तो उस विपत्ति को दूर करने के लिए माँ बाप का कर्तव्य है कि वो दुख को सहे जिससे पुत्र को तकलीफ न हो। चलिए, राजा रानी दोनों आ गए खेत में, हल डाला गया कंधे पर, पशु की भांति उनको बांधा गया, खींचने लगे। चलते चलते हल एक जगह अटक गया, और जब अटक गया तो खींचने लगे। महाराज जनक जोर लगाते हैं, महारानी सुनैना जोर लगाती है, लेकिन वो हल आगे बढ़ता नहीं, कंधे छिल गए, कंधों से खून निकलने लगा, फिर भी वो हल आगे नहीं बढ़ रहा है। महात्माओं ने कहा, रुको, जरूर कुछ कारण है। और जैसे उस हल को निकाला गया तो उस घड़े में से एक कन्या प्रकट हुई। भई प्रगट कुमारी भूमि मितारी, जनहितकारी भयहारी, सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि हुतासन दुतिकारी, सिर छत्र विराजे सखी सब साजे, छत्र विराजे सखी सब साजे, निज निज कारज कर धारी, सुर सिद्ध सुजाना हनई निशाना, चढ़े विमाना समुदाय, सोवत जनु जागी रोवन लागी। हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं और सिनोती जाता उससे उत्पन्न हुई है, इसलिए इस कन्या का नाम पड़ गया सीता। धीरे धीरे अब ये सीता जी बड़ी हो रही हैं। महाराज जनक के पूर्वजों को भगवान शिव ने धनुष दिया था, और महाराज जनक के पूर्वज उस धनुष की पूजा दिन प्रतिदिन करते आ रहे थे। महाराज जनक को एक दिन जाना था। जनक जी ने कह दिया सुनैना मैया से कि मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, पूजा का क्रम भंग नहीं होना चाहिए, आप पूजा कर देना। अगले दिन जब लौट करके आए तो धनुष को देख करके आश्चर्य में पड़ गए। सुनैना जी को बुलाया, सुनैना यहाँ आइए। जी महाराज, आपने धनुष की पूजा करी? नहीं महाराज, हमने तो पूजा नहीं करी। तो ये पूजा किसने किया है? सीता। बुलाया गया, पूजा आपने करी? सीता जी ने कहा, जी पिताजी हमने पूजा करी। लेकिन बेटी आश्चर्य है, ये धनुष जैसे रखा था वैसे नहीं रखा है। धनुष कुछ टेढ़ा हो गया था। हमारे लोगों ने, मलों ने बहुत कोशिश करी थी इसको सीधा करने के लिए, लेकिन ये सीधा हुआ नहीं। और तुमने कैसे सीधा किया? सीता जी ने कहा, पिताजी मैं जब यहाँ आई तो देख रही थी जहाँ धनुष रखा है उसके नीचे की जगह गंदी थी, तो मैंने सोचा इसको साफ कर दूं, सो धनुष को उठा लिया। कैसे बेटी? सो सीता जी गई, धनुष को पकड़ के उठा करके फिर से हाथ में नीचे का भूमि लेपन कर दिया और बोले ऐसे टेढ़ा था उसको मैंने सीधा कर दिया।
राजा जनक ने कहा, तूने धनुष को सीधा नहीं किया है, बल्कि तूने संसार के समस्त टेढ़ों को सीधा कर दिया। अब सारे टेढ़े सीधे हो जाएंगे। और वही राजा जनक ने अपनी बेटी के विवाह के लिए इस यज्ञ को किया है, क्योंकि उन्हें लग गया कि ये साधारण कोई नहीं है जो इतने बड़े धनुष को उठा सकती है, वो तो शक्ति है, और शक्ति का पति तो शक्तिवान होना चाहिए। तो ये शक्ति है। अच्छा, शक्ति ने परिचय दिया धनुष को उठा करके, तो शक्तिवान परिचय कैसे देगा? एक उदाहरण मान के चलो, आप कोई है व्यक्ति यहाँ पे, किसी का मोबाइल गिर जाए और किसी को मिल गया, बेईमान रहेगा तो क्या करेगा? ईमानदार रहेगा तो मोबाइल यहाँ लाएगा, महाराज जी हमें मोबाइल मिला। अब यहाँ से घोषणा की जाएगी, एक मोबाइल है जिसका हो आकर के ले जाए, तो बहुत सारे लोग कहेंगे मेरा है मेरा है मेरा है, तो प्रमाण मांगा जाएगा ना। ठीक है, आपका है तो बताइए किस रंग का है, किस कंपनी का है, नंबर क्या है, और जब आदमी बता देता है तो मोबाइल उसे दे दिया जाता है। ठीक इसी तरह से सीता जी मिली थी जमीन पर, और सीता जी ने शक्ति का परिचय दिया, तो राजा जनक को लगा शक्ति ने धनुष को उठा करके परिचय दिया है, शक्तिवान धनुष को तोड़ करके परिचय देगा, उसके साथ विवाह हो जाएगा। और इसीलिए धनुष यज्ञ किया है। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। अच्छा देखो, जहां से राम जी चल रहे हैं हर्षित होकर के चल रहे हैं, पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। और यहाँ भी धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। आगे चल रहे हैं, एक जगह पहुंचे, वहां देखते क्या है, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह ना। खग मृग तो की तो बात छोड़ दो, कीड़े मकोड़े नहीं है, एक मच्छर तक नहीं है। तालाब है लेकिन जल नहीं है, दरारें फटी पड़ी हैं, आश्रम है, कुटिया है, उजड़ी हुई है, मध्य भाग में एक शिला है। वहां पर जाते ही भगवान को लगा यहाँ पर किसी की हिचकियां हैं, सिसकियां हैं। भगवान ने पूछ दिया कौन है ये? तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, तो सकल कथा मुनि कहा विसेखी। संकेत रूप में ही श्री गोस्वामी जी महाराज ने बता दिया है सकल कथा। कथा से आप परिचित हैं। इंद्र ने छल किया, गंगा जी के माध्यम से गौतम जी को पता चलता है कि इंद्र तेरा वेश बना करके तेरे आश्रम पर पहुंच गया है, अनर्थ कर रहा है। लौट करके आते हैं, चंद्रमा को देखा दरवाजे पर खड़ा, तो मृगछाल से ही, भीगे हुए मृगछाल से मारा है, चोट लगी, वो आज भी काला है जहां चोट लगी है उसे। इंद्र को देखा, गौतम के वेश में शाप दे दिया, सहस्त्रों छिद्र हो जाए तेरे शरीर में। और अहिल्या से कहा, दुर्मते जड़बुद्धि, जा मैं तुझे शाप देता हूं, पत्थर की हो जा तू।